हेलो गाइस, तो कैसे हो? मैं लेके आ गया एक न्यू मांगा सीरीज को लेके। तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होता है पास्ट के एक सीन से, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कुछ बंदे मिलके एक लड़के को पीट रहा होता है, जो हमारे इस मांगा सीरीज के हीरो लॉन्गचैन होता है। उसमें से एक बंदा लॉन्गचैन को मारते हुए कहता है, लॉन्गचैन सच में तुम एक बहुत ही बड़ा यूजलेस हो। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो फिर से कहता है, तुम एक ऐसा ट्रैश हो जो अभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकते हो। तुम कैसे एक जनरल के बेटे हो सकते हो? तुम्हारे फादर इतना ज्यादा पावरफुल है, पर कैसे तुम इतना कमजोर हो सकते हो? क्या तुम किसी और के बेटे हो? इसके बाद हमें प्रेजेंट में लॉन्गचैन की घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉन्गचैन लेटा हुआ होता है और उसके माँ आके कहता है, बेटे क्या तुम जाग गए? तुमने मुझे तो बहुत ही ज्यादा डरा दिए थे। तभी लॉन्गचैन अपने माँ से कहता है, माँ मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। जो सुन के उसके माँ बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है, बेटे बता मुझे तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है? और पास में खड़ा हुआ वो बुढ़ा डॉक्टर कहता है, मैडम यंग मास्टर लॉन्गचैन के सर में बहुत ही दर्द हो रहा है, उसे रेस्ट करने की जरूरत है, चलिए हम लोग बाहर चलते हैं। ये बोल के वो दोनों बाहर चले जाते हैं। और वो सभी लोगों के बाहर जाने के बाद लॉन्गचैन अपने मन ही मन में कहता है, मेरे बॉडी के 14 हड्डियां टूट गया है, जिस वजह से मेरे पूरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, पर फिर भी मेरे बॉडी के हर जगह में स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रहा है। और तभी उसके सर में बहुत ही तेजी से दर्द होने लगता है कि तभी उसे किसी के मेमोरी दिखाई देता है, जहाँ पे एक बंदा एम्परर डैन नाम का एक एल्केमिस्ट को ग्रेट करते हुए कहता है, मास्टर क्या आप तैयार हो स्टार एल्केमी करने के लिए? इसके बाद हमें एम्परर डैन नाम का उस एल्केमिस्ट को दिखाया जाता है, जो एक सीक्रेट टेक्निक की मदद से स्टार डिफाइन कर रहा होता है। इतना ही दिखाने के बाद हमें फिर से लॉन्गचैन को दिखाया जाता है, जो अपने मन में कह रहा होता है कि अरे नहीं, मैं तो 10 फीट के अंदर जो भी चीजें हैं वो सभी चीजों को फील कर पा रहा हूँ, पर कैसे कैसे ये हो सकता है? क्या ये वो तो नहीं जिसका मैं अभी अभी मेमोरी देखा है? हाँ, ये वही हो सकता है, क्योंकि वो तो एंशिएंट टाइम का एक लेजेंड एल्केमिस्ट है, जिसके सोल के पावर बहुत ही ज्यादा हाई है। तभी वो कहता है, पर क्यों मुझे ही एम्परर डैन का मेमोरी मेरे माइंड में आया है? मैं अब क्या यूजलेस लॉन्गचैन हूँ या फिर एल्केमिस्ट एम्परर डैन? जो भी हो, जब मुझे अब उसके सारे के सारे इनहेरिटेंस मिल ही गया है, तो इसके बारे में सोच के क्या फायदा है? इससे तो मेरा फायदा ही होगा, लेकिन मेरे तो स्पिरिचुअल बोन छीन ली गई है, जिसके साथ मेरे स्पिरिचुअल ब्लड के साथ साथ स्पिरिचुअल रूट्स भी जुड़े हुए थे। कौन इतना सातिर हो सकता है? जो भी एक काम किया है उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी घर के बाहर से लेडी सर्वेंट कहता है, यंग मास्टर मेडिसिन लेने का समय हो गया है, जो कि मास्टर यूंके के पास से बहुत ही ज्यादा प्राइस में लाया गया है, और इस मेडिसिन पिल के इफेक्ट एक्सीलेंट है। और तभी लॉन्गचैन अपने मन में कहता है, इस मेडिसिन पिल से स्मेल आता है और इस चीज को डैन पिल भी कहा जा सकता है। हमारे ये लॉन्ग फैमिली पहले से भी बहुत ही ज्यादा गरीब है, लेकिन फिर भी माँ ने अपने ज्वेलरी को बेच दिया है ये पिल खरीदने में। तभी फिर से बाहर से लेडी सर्वेंट कहता है, यंग मास्टर जल्दी से मेडिसिन खा लीजिए, ये बोल के वो वहां से चला जाता है। तभी लॉन्गचैन उस मेडिसिन पिल को खाने के बाद अपने मन ही मन में कहता है, जो ये पिल है इसे 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, जो कि इंफीरियर, मिडिल, सुपीरियर स्टेज के हैं, और इस पिल को बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मटेरियल से बनाया गया है, और मैं अपने सोल के पावर को हील करने के बाद सभी को और अपने लोगों को जरूर गाइड करूंगा। और इसके कुछ देर बाद लॉन्गचैन अपने बॉडी पे लगी हुई सारी के सारे पट्टियों को उतार देता है, और अपने कपड़ों को पहनने के बाद खड़े होकर कह रहा होता है कि अब मेरे पास एम्परर डैन के सारे एबिलिटी है। तभी वहां पे वो लेडी सर्वेंट आ जाता है, आके कहता है, यंग मास्टर आपने जो भी जड़ी बूटियों को मुझे लाने के लिए कहा था, मैंने वो सभी चीजों को खरीद के ले आया हूँ। और तभी वो लेडी सर्वेंट घर के अंदर आके जब देखता है लॉन्गचैन पहले से ही अपने पैरों पे खड़ी हुई है, जो देख के वो लेडी हैरान हो जाता है और कहता है,
यंग मास्टर, अब तो पहले से ही अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। तभी लोंगचन उसे चुप करता हुआ कहता है, फिलहाल अब शोर मत मचाओ। और तभी लोंगचन लेडी सर्वेंट द्वारा लाया गया जड़ी बूटियों को सूप बना के पीने लगता है। और पीने के बाद उसके बॉडी में एक रिएक्शन के साथ 12 स्क्रिप्चर नाम का एक टेक्निक उसके माइंड में आता है एम्परर डैन के मेमोरी के द्वारा। तभी और एक टेक्निक उसके माइंड में आता है जो कि 9 स्टार बॉडी आर्ट टेक्निक होता है। इसके मदद से कोई भी अपने बॉडी को कल्टीवेट करके बहुत ही ज्यादा मजबूत बना सकता है। और तभी लोंगचन अपने सर पे हाथ रख के कहता है, अरे यार, इस 9 स्टार बॉडी आर्ट टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए मुझे तो बहुत ही सारा रिसोर्सेज चाहिए। मेरे अभी के जो फैमिली के सिचुएशन है उसी के साथ इतना सारा रिसोर्सेज बाय करना तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। अब तो मुझे ही पैसे कमाने का कोई रास्ता खोजना होगा। तो ठीक है, मैं एक बार मार्केट जाके घूम के आता हूँ। और तभी लोंगचन पास के मार्केट में चला जाता है। जब वो मार्केट में घूम ही रहा होता है कि तभी सामने से 3 बंदा आता है। उसमें से एक बंदा लोंगचन की मजाक उड़ाता हुआ कहता है, अरे ये तो यंग मास्टर लोंगचन है। ये तो सच में एक अद्भुत स्केलेटन है जो कि अब तेजी से जीवित हो रहा है। और बीच में खड़ी हुई उस बंदे का नाम लीहाओ होता है। और उस बंदे की बातों को सुन के लोंगचन गुस्सा ना होकर थोड़ा एटीट्यूड में कहता है, ज्यादातर कुत्तों का काम ही तो होता है रास्ते पर जाते हुए लोगों के ऊपर भौंकना। जो बातें सुन के लीहाओ कहता है, तुम क्या पहले की तरह फिर से पीटना चाहते हो? तभी लोंगचन वहां से जाते हुए कहता है, तुम तो सिर्फ झुओ याओ यांग के कुत्ते बनने का ही लायक हो। तो गाइस, मैं बता देना चाहता हूँ कि झुओ याओ यांग और ये तीनों मिलके ही एपिसोड के शुरुआत में लोंगचन को मार मार के घायल कर दिया था। और तभी फिर से लोंगचन के मुंह से कुत्ते वाले बातों को सुन के लीहाओ लोंगचन के ऊपर पंच मारने के लिए बढ़ने लगता है कि तभी शिफेंग नाम का एक बंदा आके लीहाओ के बाजू पकड़ लेता है और कहता है, तुम क्या मरना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर को धमकी देने की? और तभी शिफेंग के बातों को सुन के लोंगचन मुस्कुरा के ग्रीट करते हुए कहता है, थैंक्स ब्रदर शिफेंग। जो सुन के शिफेंग कहता है, ब्रदर चेन, तुम्हारे इंजरी अब कैसा है? मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान था, जिस वजह से अपना गुस्सा निकलने के लिए मैं झुओ याओयांग को ढूंढ रहा था। और शिफेंग के बातों को सुन के लोंगचन कहता है, आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ और मैं अपना रिवेंज खुद लेना चाहता हूँ। चले हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं। ये बोल के वो लोग उन तीनों को नजरअंदाज करके जाने लगता है कि तभी पीछे से लीहाओ लोंगचन को जोर जोर से कहता है, लोंगचन, तुम एक कुतिया के बेटे हो, थोड़ा तो शर्म करो, हिम्मत है तो मुझसे फाइट करके दिखाओ। जो बातें सुन के लोंगचन वहीं पे रुक जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? और लीहाओ कहता है, हाँ, तो क्या तुम मुझसे अब लड़ भी सकते हो? तभी लोंगचन कहता है, अगर चैलेंज में बेटिंग नहीं होता है तो फिर फाइट में उतना मजा नहीं आता है, तो फिर क्यों ना इस चैलेंज में एक बेटिंग हो जाए। जो सुन के लीहाओ हंसते हुए कहता है, तुम्हारे लॉन्ग फैमिली तो बहुत ही बुरे हालातों से गुजर रहा है, मुझे तो नहीं लगता है कि तुम्हारे पास बेटिंग करने के लिए कुछ है। फिर भी तुम दिखाओ, तुम क्या बेट करना चाहते हो इस चैलेंज में? तभी लोंगचन शिफेंग से कहता है, ब्रदर शी, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए आपका स्वॉर्ड उधार दे सकते हो? और शिफेंग कहता है, हाँ, क्यों नहीं। और इसके बाद लोंगचन उस शॉर्ट को लीहाओ को दिखाता हुआ कहता है, हालांकि ये शॉर्ट टॉप क्वालिटी के नहीं है, फिर भी इसकी कीमत 5000 गोल्ड कॉइन के बराबर है और मैं इसे बेट में रखना चाहता हूँ। लीहाओ कहता है, क्या होगा अगर तुम इस फाइट में हार जाते हो और अगर ब्रदर शिफेंग इस बेट को मानने में इनकार कर दे तो? जो बातें सुन के शिफेंग कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर ये शॉट बेड में चला भी जाता है तो मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। जो देख के लोंगचन हैरान होके अपने मन में कहता है, ब्रदर शिफेंग, आप बहुत ही अच्छे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके नेक्स्ट सीन में हमें चैलेंज एरिना की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लोंगचन और लीहाओ दोनों ही लाइफ एंड डेथ मैच के कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के बाद फाइटिंग एरिना में चला जाता है। और लोंगचन को बैटल रिंग में जाते हुए देख के वहाँ पे खड़ी हुई ऑडियंस में एक बंदा कहता है, अरे ये तो वही है ना, फेमस लूसर लोंगचन, अरे ये बैटल रिंग में क्या कर रहा है? और तभी उन दोनों के पीछे खड़ी हुई 2 लड़कियों में से ब्लैक ड्रेस पहना हुआ एक लड़की कहता है, सिस्टर, ये आपके फियांसे है ना?
पर इसके तो कल्टीवेशन बेस में थोड़ा प्रॉब्लम था ना, लेकिन अब तो इसके कल्टीवेशन बेस ठीक लग रहा है और तो और कोई फ्लैक्चुएशन भी नहीं है। और तभी व्हाइट ड्रेस पहना हुआ वो लड़की जो कि लॉन्गचन के फियांसे है और लॉन्गचन के तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, अगर मेरे फादर और उसके ये फैमिली के बीच में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती तो मुझे अपना समय बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, अनाउंस होता है कि फाइट शुरू किया जाए। तभी लॉन्गचन और लीहाओ के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि लॉन्गचन कैसे लीहाओ का सामना करता है। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।